नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 19 अप्रैल मंगलवार राजस्थान की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, रीट और ईडी की जांच पर गहलोत ने कटाक्ष किया है। रीट पेपर लीक घोटाले की ईडी जांच के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट पेपर लीक मामले की ईडी जांच को बीजेपी का चुनावी हथकंडा करार देते हुए इसे चुनावी मोड में आना तक बता दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सबकी अपनी भूमिका होती है, वे अपनी भूमिका निभाएं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सच्चाई सामने आ जाएगी, सच्चाई सामने आनी ही चाहिए, चाहे कोई भी एजेंसी क्यों ना हो। एसओजी अच्छा काम कर रही है, पक्ष विपक्ष सब मानते ये हैं। फिर भी जिस प्रकार की उनकी फितरत है मैसेज देने की, मैंने कहा कि बीजेपी चुनाव मोड में आ चुकी है। गहलोत सोमवार शाम को सीएम निवास पर मीडिया से खास बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान आपको बता दें कि गहलोत ने बीजेपी और ईडी की जांच पर कटाक्ष किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 12 जिलों में अगले 2 दिन बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। राजस्थान में बीते कुछ दिनों से चल रही धूल भरी आंधी का दौर अभी नहीं थमेगा। पाकिस्तान में सक्रिय हुए नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में 19 से 21 अप्रैल तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज से आपको बता दें कि 12 जिलों में प्रदेश में तेज आंधी चलने के साथ ही आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र की रिपोर्ट देखें तो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, जयपुर, नागौर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ के अलावा आपको बता दें कि राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भी देखने को मिलेगा। इसी दौरान इन जिलों में 40 किलोमीटर स्पीड से तेज आंधी भी चल सकती है। वहीं कहीं कहीं आसमान बादलों से ढका रह सकता है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पंचों ने व्यापारी का समाज से बहिष्कार किया, 21,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, पुलिस ने किया केस दर्ज। सिरोही के रेवदर थाना इलाके के दांतराई गांव में पंच पटेलों ने किसी बात को लेकर एक व्यापारी को समाज से बाहर करने का तुगलकी फरमान सुना दिया। पीड़ित ने जब इस मामले में पुलिस को शिकायत दी तो पंच और पटेल उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। व्यापारी ने अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करते हुए कहा है कि उसकी जान को खतरा है। पंचों ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए कहा है कि व्यापारी महेंद्र अग्रवाल से कोई सामान भी नहीं खरीदेगा। यदि कोई उसे सामान खरीदेगा तो उसे 11,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। पीड़ित व्यापारी महेंद्र अग्रवाल का कहना है कि उसका मिनरल वाटर सप्लाई का काम है। पानी की पूर्व बुकिंग के अनुसार उसने 9 अप्रैल को मालाराम प्रजापति के मकान के बाहर 15 कैंप पर पानी भेजा था, लेकिन तुगलकी फरमान से डरते हुए मालाराम और अन्य ने पानी की कैंप पर वापस ले जाने के लिए कह दिया। वहीं इस मामले को लेकर आपको बता दें कि थाना अधिकारी कपूरा राम ने बताया है कि पंचों का ये तुगलकी फरमान अभी कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार है वो कार्यवाही की जाएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 2 बेटियों ने निभाया बेटे का फर्ज, पिता की अर्थी को दिया कंधा, कैंसर की वजह से इलाज के दौरान हुई मौत। रिंग्स के अबावास गांव में सोमवार को हुई बेटियों ने पिता की अर्थी को कंधा देकर बेटों का फर्ज निभाया है। अबावास के रहने वाले गोपाल लाल मुंडोतिला पुत्र धनाराम मुंडोतिया करीब 2 साल से कैंसर रोग से ग्रसित थे और मुंबई में इलाज चला, लेकिन सोमवार को उनका निधन हो गया। गोपाल की 2 बेटियां हैं जिन्होंने आपको बता दें कि 2 बेटियों ने बेटों का फर्ज निभाकर अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएनजी के दामों में उछाल, 2.5 महीने में सीएनजी की रेट्स 14.49% से बढ़कर 79 रुपए किलो पहुंच चुकी हैं। इसी दौरान पेट्रोल 10% और डीजल 11% बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल की दिन ब दिन बढ़ती कीमतों के साथ ही सीएनजी के दामों में भी उछाल आया है। 2.5 महीने में ही सीएनजी के दाम आपको बता दें कि 10 रुपए बढ़ चुके हैं। अब 1 किलो सीएनजी के दाम 79 यानी 79 रुपए तक पहुंच चुके हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के पश्चात पेट्रोलियम के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। इस दरमियान 5 बार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हरी सब्जियों के दामों में हो सकती है बढ़ोतरी। हरी सब्जियों के दामों में आई 40% तक की गिरावट। नींबू अभी भी खट्टे कर रहा है दांत, 200 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं भाव। रमजान और गर्मी के सीजन में नींबू के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नींबू आज भी आपको बता दें कि 180 से 200 रुपए किलो सब्जी मंडी में बिक रहा है, लेकिन हरी सब्जियों में दामों में काफी गिरावट आई है। जो हरी सब्जियां 80 से 100 रुपए किलो बिक रही थी, वे घटकर 40 से 60 रुपए तक ही रह गई है। टिंडे 120 से 160 रुपए किलो तक बिक रहे थे, जो कि अब 40 से 25 रुपए किलो ही रह गए हैं। हरी मिर्च कुछ दिन पहले तक 80 से 120 रुपए किलो बिक रही थी, जो घटकर 40 से 60 रुपए किलो रह गई हैं। तेज गर्मी के कारण ज्यादा उत्पादन से हरी सब्जियों के दामों में कमी है। वहीं सब्जी विक्रेता अशोक कुमार का कहना है कि तेज
गर्मी होने से हरी सब्जियों की बेल तेजी से बढ़ रही है और उसका उत्पादन है वो अच्छा होने लगा है। इसी वजह से हरी सब्जियों में दामों में है वो तेजी से कमी आ रही है। इसके बाद बारिश आने से फिर से सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 12,000 लीटर पानी एक ही घंटे में खत्म। देर रात टैंकर आते ही टांके पर भगदड़ जैसे हालात। एक मटका पानी लेने की जदोजहद में वृद्धा अंदर गिरी, ग्रामीणों ने निकाला। पाली क्षेत्र में वर्तमान में पेयजल संकट गहरा गया है। एक मटका पानी के लिए लोग भटकने को मजबूर हैं। सोमवार रात 9:30 बजे के करीब रोहट के 7 किलोमीटर दूर सिणगारी गांव में 22,000 लीटर का पानी का टैंकर पहुंचा। टैंकर ने 2 जगहों पर अमालों को भरा। इसके बाद बचा हुआ 10 से 12,000 लीटर पानी मेघवालों के पास निकट CLR के पास टांका में खाली गिराया है। हालांकि आपको बता दें कि पाली जिले में अभी जोधपुर से पानी ले जाया जा रहा है। करीबन 40 लाख लीटर एक ट्रेन के फेरे में ये पानी ले जाया जा रहा है। पानी की किल्लत दूर करने के लिए वाटर ट्रेन का उपयोग किया जा रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, प्रदेश में दवा बिक्री पर तीसरी आंख का पहरा सिर्फ हनुमानगढ़ और झालावाड़ में। मेडिकेटेड नशे की बढ़ती मांग और खपत के बीच अब प्रदेश में हनुमानगढ़ सहित 2 जिलों की दवा की दुकानों पर तीसरी आंख यानी CCTV पहरा रहेगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पत्नी के अवैध संबंधों के चलते पति ने किया आत्महत्या, अब कोर्ट ने सुनाया फैसला। अपर सेशन न्यायालय संख्या 5 एहसान अहमद ने पति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेषित करने के आरोपी पत्नी को जमानत करने का लाभ देने से इनकार करते हुए केस डायरी पुलिस को लौटा दी है। प्रकरण के अनुसार मृतक धर्मपाल की मां कृष्णा ने 27 मार्च को बोरानाडा पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि DPS शौराया स्थित बुद्ध विवानी कॉलोनी में उसके पुत्र ने अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। साथियों ने पुत्र वधू के चरित्र पर संदेह भी जताते हुए आरोप लगाया है कि मृतक की पत्नी का उसके पड़ोसी के साथ नाजायज संबंध थे। इसी के चलते पुत्र ने आत्महत्या की है। पुलिस ने आरोपी पत्नी तथा पड़ोसी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। निचली अदालत में 8 अप्रैल को जमानत खारिज होने पर आरोपी ने जिला न्यायालय में जमानत याचिका लगाई है। आरोपी पत्नी और उसके अधिवक्ता ने मामले को झूठा बताते हुए बरामदगी नहीं होने के आधार पर जमानत का निवेदन किया है। मृतक की मां के अधिवक्ता मनीष बारस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि आरोपी के खिलाफ अवैध संबंधों के चलते पति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेषित करने का गंभीर आरोप है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुद्ध विवाह निवासी ममता उर्फ हीना बानो की जमानत खारिज कर दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान ACB ने बनाया ट्रैप का एक नया रिकॉर्ड, 100 दिनों में 127 घुसखोर किए गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की राजस्थान में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। राजस्थान ACB ने इस साल भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं और एक नया रिकॉर्ड पेश किया है। ACB ने इस साल के बीते 100 दिनों में 127 घुसखोरों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। वहीं ACB ने केवल कार्रवाइयों का ही रिकॉर्ड नहीं बनाया है बल्कि सारांश पेश करने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बहाने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेगी गहलोत सरकार। प्रदेश में 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में गहलोत सरकार अब रिपोर्ट कार्ड को तैयार करने में जुट गई है। इस सरकार की ग्राउंड रिपोर्ट है वो जीरो पर क्या स्थिति है, लेकिन खास बात यह है कि इस बार सरकार अधिकारियों से रिपोर्ट तैयार करने की जगह पार्टी के नेताओं के जरिए वस्तु स्थिति आकलन कर रही है। गहलोत सरकार ने इसके लिए विसुगा के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान को जिम्मेदारी सौंपी है। ये थी राजस्थान की आज की टॉप